प्रैक्टिस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यू आर गिविंग देम न्यू कॉन्सेप्ट एंड दे आर लर्निंग न्यू थिंग्स. सो गिव पुट देम इन अ प्रैक्टिस. जो भी आप लेटर उनको सिखाते हैं उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से हो सकती है. ऑलवेज कीप दिस पॉइंट इन माइंड. वो आप लेटर कार्ड से हो सकती है. यू आर गिविंग देम अ डिफरेंट कार्ड्स, different figures, different shapes, and you are introducing sounds to them, put them in practice of producing that sound. और वो सारी आपने उनको अब एक जो है वो कॉन्सेप्ट आप दे रहे हैं. बिकॉज ऑलवेज कीप इन माइंड कि दिस इज नॉट समथिंग ईजी फॉर देम. दे आर लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड इट इज़ जस्ट लाइक लर्निंग न्यू थ्योरीज. सो उनको आपने ना सिर्फ इंट्रोड्यूस कराना है, ना सिर्फ उसको रिलेट करना है, बल्कि यू हैव टू पुट देम इन प्रैक्टिस टू learn and to repeat that letter and to that sound. Because when you are teaching them alphabets, always keep three things in mind. Number one, components and definition of alphabetic principle. That उसकी आपको always keep in mind कि ये उसके components हैं और हमें उसकी light में चलना है. अगर if we have to give them alphabetic understanding, so it should be like this. And if we are going to the second one, that was phonological recoding. फोनोलॉजिकल रिकोडिंग के भी जो है फर्दर थ्री कंपोनेंट्स हैं जिसके कि हम अगले किसी टॉपिक में बात करेंगे. सो एट दिस पर्टिकुलर स्टेज वी आर जस्ट रिलेटेड टू फर्स्ट वन, दैट इज अल्फ़ाबेटिक अंडरस्टैंडिंग. और वो अल्फ़ाबेटिक अंडरस्टैंडिंग क्या थी? लेटर और साउंड की. और दूसरे नंबर पे आपकी है फोनेमिक अवेयरनेस एंड डिकोडिंग. रिमेंबर वी हैव टॉक्ड अबाउट द टर्म ऑफ डिकोडिंग. वह जब आपका माइंड आपको जो भी मैसेज आप तक आ रहा है, जो भी कोड आप तक आ रहा है, उसको वो एक वो एनालाइज करके बता देता है कि ये मतलब है. सो over here code your message, it's not important that it's a large chunk of text or some लंबी चौड़ी बात है. No, at this stage when even at any stage एक साउंड भी आपके कान में पड़ती है, मसलन ब साउंड में कहती हूँ, तो आपको उसकी अवेयरनेस है ना. और आपके माइंड ने कहा कि ये कौन सी वाली साउंड है. माइंड टेल्स यू. अगर b, d, I am telling about three different sounds. I am trying to produce three different sounds. This is a message. और ये different sounds जो हैं ये code है which your mind is decoding, and you are able to differentiate that this is b sound, this is a sound, this is d sound. और जहाँ वो डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाती है, इट मीन्स योर माइंड इज़ नॉट इंडल्ज्ड इन कंप्लीट एंड एक्यूरेट डिकोडिंग. वो आपका माइंड उसको डिकोड नहीं कर पा रहा. सो ये हमने उनकी अवेयरनेस और उसको डिकोड वो कर पाएँ, उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, ये हमें माइंड में रखना है. और तीसरी बात कौन सी है कि व्हेन वी हैव टू रिलेट आ लेटर एंड साउंड. At this stage, we are only concerned about this part of alphabetic principle, that was alphabetic understanding. And in what was that? That was relating a letter and the sound. So आपकी ये जो तीन चीज़ें हैं, you have to keep in mind while teaching alphabets to preschoolers, which are letters at this stage. और हमने उस लेटर को इंट्रोड्यूस करना है, नंबर वन. एंड देन इन द प्रोसीजर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दैम, इन द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दैम, वी हैव टू रिलेट अ साउंड टू दैम. और फिर we have to put them in practice so that they should be able not only to learn the sound, rather they should be able to differentiate from different sounds. और हमने वो different एक और बात भी की है कि we try to bring in different sounds related to real life situations, related to animals, related to vehicles, and we have to introduce these sounds to them. So this is the way to give them practice about learning new letters and new sounds.